केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इससे पहले जो कानून थे वो 160 साल पहले बने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद में बनाए गए और नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। पीएम मोदी जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीय लोगों द्वारा बने, भारतीय संसद में बने और भारत के नागरिकों की सुरक्षा और न्याय मिले, इसके लिए बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी विभागों के साथ एक आग्रह रखा कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त करके नए भारत की सोच को प्राप्त करना चाहिए। मुझे बहुत संतोष है कि देश के 140 करोड़ जनता की सुरक्षा और सम्मान और उनके संविधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाला सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली आज से पूर्णतः भारतीय बन चुकी है और भारत के लोगों द्वारा बनाए गए कानूनों से आप सभी को न्याय मिलने वाला है। 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब तक आतंकवाद और संगठित अपराध की कोई व्याख्या नहीं थी जिससे आतंकवादियों को फायदा होता था। इन कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ई एफआईआर और 0 एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है और जो भगोड़े हैं उनको भी ट्रायल इन एब्सेंसिया से अब दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी कानून और सभी अभियोजन, प्रोसिक्यूशन 8वीं अनुसूची की भाषा में भाषिणी ऐप के माध्यम से अब उपलब्ध कराए जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इससे पहले जो कानून थे वो 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद में बनाए गए और नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। पीएम मोदी जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीय लोगों द्वारा बने, भारतीय संसद में बने और भारत के नागरिकों की सुरक्षा और न्याय मिले, इसके लिए बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी विभागों के साथ एक आग्रह रखा कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त करके नए भारत की सोच को प्राप्त करना चाहिए। मुझे बहुत संतोष है कि देश के 140 करोड़ जनता की सुरक्षा और सम्मान और उनके संविधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाला सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली आज से पूर्णतः भारतीय बन चुकी है और भारत के लोगों द्वारा बनाए गए कानूनों से आप सभी को न्याय मिलने वाला है। 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब तक आतंकवाद और संगठित अपराध की कोई व्याख्या नहीं थी जिससे आतंकवादियों को फायदा होता था। इन कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ई एफआईआर और 0 एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है
और जो भगोड़े हैं उनको भी ट्रायल इन एब्सेंसिया से अब दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी कानून और सभी अभियोजन प्रोसिक्यूशन 8वीं अनुसूची की भाषा में भाषिणी ऐप के माध्यम से अब उपलब्ध कराए जाए।